अग्निपथ में आज हम बात करेंगे भरोसे के सम्मेलन पर भाजपा का प्रहार। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। वरिष्ठ नेताओं के दौरे का सिलसिला भी छत्तीसगढ़ में जारी है और इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भरोसे के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा से जल रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी चुप हैं। वो चाहते तो इसे रोक सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई हिला नहीं सकता। इंदिरा और राजीव गांधी के बाद क्या कोई गांधी परिवार से प्रधानमंत्री या मंत्री बना है? राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन बीजेपी सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अच्छा होता कि गरीबों और विकास के काम पर केंद्र सरकार कुछ सोचती। तो वहीं खड़गे के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन को फ्लॉप बताया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस नेताओं पर भरोसा नहीं, इसलिए पेपर एड में भाजपा नेताओं के फोटो दिए गए। कांग्रेस ने पेपर एड में खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं बताया। ये गांधी खानदान की चाटुकारिता और अनुसूचित जाति का अपमान है। बहरहाल इन आरोपों और प्रत्यारोप के बीच देखना यह होगा कि कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन जनता का कितना भरोसा जीत पाएगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा सम्मेलन पर तकरार में, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का मजाक उड़ाने का, नेहरू जी का मजाक उड़ाने का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मजाक उड़ाने का, और वो बार बार ये कहते ये मोदी ने सब कुछ हुआ। देश में लाइट नहीं थे, मैंने लगा दिया। क्या मोदी आने के बाद रायपुर में लाइट लगी या छत्तीसगढ़ में लाइट आई? अब बोलिए, स्कूल मोदी आने के बाद खुल गए, क्या उसके पहले नहीं थे स्कूल? अरे मोदी जो पढ़े, शाह जी जो पढ़े, ये सब हमारे स्कूल में ही पढ़े, नहीं तो क्या कहा ये लंदन जाके पढ़े? कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के मुख्य अतिथि लिखा है, लेकिन यहाँ कुमारी शैलजा जी को केंद्रीय मंत्री भारत सरकार बताया है। कांग्रेसियों का ही कांग्रेस के प्रति भरोसा नहीं है। ये कैसे साबित हो रहा है? नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी का फोटो इनके कांग्रेस के विज्ञापन में लगा है। यहीं बगल में हमारे गुहाराम अजगल्ले जी सांसद का भी फोटो लगा है। यहीं पर बगल में सौरभ सिंह जी का भी फोटो लगा है, हमारे विधायक का। यहीं पर बसपा के दो विधायक है, इंदू बंजारे जी और चंद्रा जी, इनका भी फोटो लगा है। और नीचे में लिखा है कि विनीत समस्त कांग्रेस जन जांजगीर चांपा जिला। अब आप देख सकते हैं इस विज्ञापन के माध्यम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के लोगों का भरोसा, कांग्रेस के जनसभा भरोसे के सभा जो सम्मेलन हुआ है उस पर ही तो भरोसे का सम्मेलन है और भाजपा का प्रहार भी है, और इसलिए भी है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से तमाम बातें कही हैं, उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उसके बाद पलट में बहुत सारी चीजें जो पलटवार में आई हैं, उसमें मुख्य रूप से यही है कि बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस को अपने खुद के नेताओं पर, खुद के दिग्गजों पर भरोसा नहीं है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर है और सरकार किसकी बनेगी ये देखना भी दिलचस्प होगा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पैनलिस्ट सुनील चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सौरभ जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है भरोसे का सम्मेलन कोई नई बात ऐसी नहीं है जो हमारे सामने आई हो, हमेशा से होती आ रही है, करते आ रहे हैं। और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा, बहुत सारी बातों को उन्होंने उठाया। लेकिन बीजेपी को लगता है कि खुद के लोगों पर भरोसा कर लें, पहले खुद के लोग आपस में एक दूसरे पर भरोसा कर लें, उसके बाद सरकार पर कुछ कहा जाए। मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, इस प्रदेश में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की सरकार में है और कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में इस प्रदेश में जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए और महिलाओं के लिए काम किए हैं, इस प्रदेश की सभी जनता का भरोसा कांग्रेस सरकार के ऊपर है। और ये सब देख के भाजपा के जो नेता हैं वो बौखला उठे हैं। उनके पास इस प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है,
वो इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं, टिप्पणी करते हैं। जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री इस प्रदेश में आते हैं, देश के प्रधानमंत्री आते हैं और देश के गृह मंत्री आते हैं, तब वो ये बात भूल जाते हैं। तब वो ये नहीं कहते कि इस प्रदेश में भाजपा के नेताओं का वर्चस्व खत्म हो गया, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों का सहारा लेना पड़ रहा है। आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने यहाँ बहुत काम किया है और हम इस प्रदेश की जनता ने हमें जिस भरोसे से हमें चुना था, उस भरोसे पे हम खरे उतरे हैं। इसलिए इस प्रदेश की जनता का धन्यवाद करने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे और इसको देख के भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है सुनील चौधरी जी, वाकई में भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं, भरोसे के सम्मेलन में आए हैं। राष्ट्रीय नेता का आना निश्चित तौर पर इलेक्शन का समय है और बहुत सारी बातें वो कह कर गए। जी नमस्कार, जोहार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। जब मोदी जी आते हैं, जब अमित शाह जी आते हैं तो कांग्रेस का पेट खराब हो जाता है। भरोसे का सम्मेलन नहीं, इनके भरोसे की दीवार तार तार हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो बुझा हुआ बारूद हो गया है। छत्तीसगढ़ की स्थिति आप क्या देखेंगे कि भेंट मुलाकात नहीं, सेठ मुलाकात चल रही है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में संकल्प सम्मेलन नहीं, विकल्प के सम्मेलन चल रहे हैं। ये ढूंढ रहे हैं, बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं। इनको पता है कि इनकी स्थिति खराब है। जो झूठा घोषणा पत्र जो ये लेकर के आए थे, जिसके दम पर ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो जनता पूछती है शराबबंदी कौन सी तारीख को करोगे। और ये जो आत्महत्या हो गई, ये जो आत्महत्या हो रही है, दुष्कर्म हो रहे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। ये बताएं, 1000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया छत्तीसगढ़ के अंदर में। 8000 के करीब आत्महत्या है और 5000 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले छत्तीसगढ़ में। अपराध का इतना लेवल बढ़ गया है कि आप रायपुर में देखेंगे खुलेआम चाकूबाजी अभी लगातार 2-3 दिन से हो रही है। सप्ताह भर तक के चाकूबाजी और नशेखोरी का सब काम चालू रहता है। तो स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ में? एससी समाज के युवाओं को अपनी मांग को मनवाने के लिए नंगा दौड़ना पड़ता है। ये सरकार तब भी सुनती नहीं है और धर्मांतरण में इनके एसपी पत्र लिखते हैं, बड़ी समस्या है, लेकिन इनकी आंख नहीं खुलती। अरे बड़ी बड़ी बात करते हैं। अरे भैया, आपका समय जाने वाला आरक्षण पे आपने कैसे एसटी समाज का 20% आरक्षण किया, 32 था, 12% का जो गैप आया, उसको जो नुकसान हुआ कैसे पूर्ति होगी? आरक्षण के नाम पर देखेंगे कि कुणाल शुक्ला केपी खांडे को हाईकोर्ट भेज देते हैं, वहां से स्टे करवा देते हैं और यहाँ आरक्षण को लेकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं। जब लोकसभा में बिल आता है किसी सरकार के समय, तो ये कांग्रेस आरक्षण का विरोध करती है। तो ये कांग्रेस के बेरोजगारों के विषय में 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार है, मंत्री जवाब देते हैं। और रोजगार कितने दिए? तो 18,000। और क्या कहते हैं? 0.1% बेरोजगारी है छत्तीसगढ़ में। इनके जागीर चापा का जो भरोसे का सम्मेलन है, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वो सम्मेलन फ्लॉप हो गया बुरी तरीके से, कुर्सियां खाली थी। और जब प्रियंका जी आती है तो सड़कों पर भूल भी जाते हैं। और वही एसपी के जो है अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं तो उनको वो सम्मान नहीं मिलता, उनके लिए कोई फूल नहीं बिछाता। ये अपमान करते हैं। इनके मन में है कि एससी समाज का अपमान करे, वंचितों का, शोषितों का अपमान करे। और धान के विषय में बोलना चाहता हूँ, 86.5 मीट्रिक टन जो है वो चावल जब केंद्र सरकार खरीदेगी, उसका मतलब ये है कि 129.10 लाख मीट्रिक टन जो है वो धान को खरीदेगी और उसका पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। इस कांग्रेस की सरकार पे किसी को भरोसा नहीं रहा, इनका भरोसा गया। जाने का समय आ गया, टाटा बाय इनके विधायकों का कैसा विरोध है। अभी कुलदीप चुनेजाची को रायपुर में भगाया गया कमेटी से, चंदन कश्यप के खिलाफ कैसे नारे लगे, कैसे जनता भगाई। अभी लेकिन सुनील जी अब ये भरोसे का सम्मेलन फ्लॉप होगा या हिट होगा, ये आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन इसके माध्यम से जिस तरह से जुड़ने की कोशिश है, जिस तरह से अपनी बातों को सरकार पहुंचा रही है, उससे क्या नहीं लगता कि बीजेपी के पास भी कोई और चीजें हो जिससे वो कनेक्ट कर सके जनता को? क्योंकि मकसद तो यही है इसी के पीछे। देखिए, ये जो जा रहे हैं वहां झूठी घोषणा कर रहे हैं।
आप मुख्यमंत्री जी की घोषणा बता दीजिए जो अभी किए हैं, जा करके 90 विधानसभा में जो दौरे कर रहे थे उसमें से कितने प्रतिशत पूरे हुए हैं? कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। घोषणा भी खाली जाओ, लोगों को घोषणा करो और काम कुछ होना नहीं है। जनता इस बात को देख रही है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सीना ठोक करके खड़ा है, मैदान में खड़ा है और जनता की आवाज बन करके खड़ा है। ये जो झूठ लेकर का दूर है उसका पर्दाफाश हम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया 15 साल का सुशासन हमारा है, ये तो केवल बात करते रहेंगे। गोदाम में घोटाला ये कर रहे हैं, रेत में घोटाला ये कर रहे हैं, शराब ये कर रहे हैं, तो घोटालों की करते हैं, कोयले में घोटाला नहीं कर रहे हैं और अपराध का तो घर बना दिए। तो ये घोटाले मार के इनकी स्थिति बहुत खराब है। ठीक है सुनील जी, ठीक है, चलिए बीच में रुकूंगी। सौरभ जी, बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है एक ने कहा तो दूसरे को उसका जवाब देना ही होगा, लेकिन इन सब से इतर जो करने की कोशिश है, जिस तरह से दिग्गजों का आना है, क्या वाकई ये हिट होगा या फ्लॉप होगा? यदि हिट होता है तो क्या उसके पीछे की वजह है? फ्लॉप होने के लिए तो खैर होगा या नहीं होगा ये जनता निर्णय देगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि पॉइंट पे बात हो जाए। देखिए राखी जी, सबसे पहले मैं भाजपा के जो आदरणीय प्रवक्ता है उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो बैठे जरूर भाजपा की तरफ से हैं, लेकिन उनको चिंता हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। ये कांग्रेस के नेताओं के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत सौभाग्य का बात है कि भाजपा में बैठे लोग, वहां के पैनलिस्ट, वहां के प्रवक्ता हमारे नेताओं की चिंता करते हैं। दूसरी बात, वो बात कर रहे थे शराबबंदी की। तो भाजपा के शासनकाल में शराब दुकानों में गुड़ का रस बिका करता था, गन्ने के रस बिका करता था। तो झूठा वादा क्यों करते हैं? जनता को तो वादा आपने किया है, झूठा वादा आप किया है। अब ये कोई बोलने की बात नहीं है, जनता को जवाब देना। मैंने ध्यानपूर्वक सुना, प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत बहुत है, सुनने धारा प्रवाह खुला, अभी तो सुनिए, क्षमता तो रखिए। आपकी बौखलाहट बता रही है कि क्षमता है, बहुत क्षमता है। आपकी क्षमता कितनी खराब है छत्तीसगढ़ की जनता देखती है। आपकी स्थिति जवाब नहीं दे पाते, प्रधानमंत्री में कोई जवाब नहीं है। माता खड़ी है, आपकी ठीक है, चलिए सुनील जी और सौरभ जी एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा होगा। सुनील जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। प्रवक्ता ने बोला तो मैंने बहुत ध्यान पूर्वक उनकी धारा प्रवाह भाषण को सुना। भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत क्या है ना, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनके देश में जो नेता है वो केवल मन की बात सुनाते हैं, सुनते नहीं। और उनकी बौखलाहट बता रही है कि इस प्रदेश में भाजपा का जनाधार खत्म हो गया। अब मैं उनकी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था धान खरीदी केंद्र की सरकार करती है। अरे भैया, तो रमन सिंह सरकार में, मतलब रमन सिंह एकदम असफल मुख्यमंत्री थे। उस समय भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी, 2640 रुपए में धान क्यों नहीं खरीदे? केवल झूठ बोलना जानते हैं, जनता को बरगलाना जानते हैं। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, किसानों को 2640 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी कर रही है। केंद्र की सरकार में जो एमएसपी का अंतर है, जो एमएसपी 800 रुपए से ज्यादा करते उसको देना चाहिए। आपने तो कहा कि धान कर देना चाहिए, तो दीजिए ना, क्यों किसानों का पैसा खा गए? अरे कुछ नहीं है, बोलने की हफ्ते से कुछ नहीं होगा, जनता रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब भी केंद्र में सरकार थी, क्यों नहीं खरीदा? रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, आप ये करना चाहते हैं भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट में बैठकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसे बात करेंगे इस चर्चा का कोई हल नहीं निकलेगा और ना कोई तर्कपूर्ण बात हो पाएगी। प्लीज एक एक करके बोलिए। आपत्ति बिल्कुल हो सकती है, होगी, आरोप प्रत्यारोप है तो आपत्ति भी होगी, लेकिन अपने समय में बोलिएगा प्लीज। ठीक है सौरभ जी, कंप्लीट कीजिए जल्दी से। इस 5 वर्ष के पूर्व प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, आदरणीय रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। उस समय केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी। यदि केंद्र धान की समर्थन मूल्य तय करता है, केंद्र धान की खरीदी करता है, उस समय क्यों नहीं किए? क्या रमन सिंह असफल मुख्यमंत्री थे, ये कहना चाह रहे हैं भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट? भाजपा के नेताओं के साथ दिक्कत यह है कि इस प्रदेश में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये उनकी बौखलाहट दिखा रही है। इस प्रदेश में उनका जनाधार खत्म हो गया है। पूरे नगरीय निकाय के चुनावों में, पूरे विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस ने बहुमत से जीत हासिल की है। सारे प्रवक्ता कांग्रेस के जीत हासिल करेगी और यही प्रवक्ता बैठ के बोलेंगे देश को उनकी जीत के लिए बधाई। आप देखिएगा राखी जी।
आने वाले समय में जरूर देखेंगे। ठीक है सुनील जी, बड़ी आपत्ति है, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, देखिए मैंने पहले ही कहा है कि भरोसे के सम्मेलन पर जिस तरीके से बीजेपी का प्रहार है, वो प्रहार किस वजह से है, वो जा रहे हैं, कह रहे हैं, वो जो भी कर रहे होंगे निर्णय जनता देगी, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन वो भरोसे का सम्मेलन बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस कहीं ना कहीं कर रही है। कॉन्फिडेंस नहीं, इनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, इसलिए अपना भरोसा ढूंढते फिर रहा है। देखिए भरोसा तो मुख्यमंत्री जी को टीएससी देनी पड़ती है, भरोसा तो चरणदास महंत पर नहीं था। जिनकी जब प्रभारी आई उनको डंडा लगा लगा करके ठीक करे दिल्ली में ले जाकर कहीं पर 40 चिंता करते हैं। इनकी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, कोई स्थिति इनकी है नहीं। ये भरोसा खो चुके हैं, जनाधार खो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये केवल रमन सिंह जी के 15 साल की बात करते हैं। अरे 15 साल धूल चका करके तुमको 15 साल धूल चका करके यही कार्यकर्ता और यहाँ समझती है क्या जनाधार खसक रहा है। जवाब जनता देने के लिए बैठी है, उखाड़ के फेंकेगी, नहीं बचोगे। जोगी जी 3.5 साल थे, ये 5 साल कांग्रेस का ऐसा जाएगा, 25 साल का नाम निशान छत्तीसगढ़। ठीक है छत्तीसगढ़ की जनता सुनील जी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो कम से कम कोई भी कांग्रेस को हिला नहीं सकता है, छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल नहीं हिला सकता। अरे भैया केंद्र में तो क्या छत्तीसगढ़ की बात करना, छत्तीसगढ़ में तो पूरी कांग्रेस पत्थर की तरह हिल रही है, काम रही है। भारतीय जनता पार्टी के डर से काम रही है। आरोप लगाते हैं आपके प्रधानमंत्री क्यों आए, आपके केंद्रीय मंत्री जी क्यों आए, ईडी क्यों आ गई, सीडी कैसे आ गई। डर किससे लगता है भाई? भ्रष्टाचारियों को डर लगता है। जब है तो सामना करो। हम कोई इटली से तो अपना नेता लेकर के नहीं आते, हम कोई चाइना के जाकर के बात नहीं करते, हम कोई पाकिस्तानी से मदद नहीं मांगते। भारतीय नेता है, भारतीय जनता पार्टी है, अपने देश के नेताओं के दम पर लड़ती है, अपने परिवार के नेताओं के दम पर लड़ती है। तो ये जो डर रहे हैं, डर से जो कांप रहे हैं, ये डर इनका दिख रहा है। इनको इतना भय हो गया है भाजपा के इनको एक भाषण कंप्लीट हो जाएगा, बोलते हैं ठीक है। इन लोगों को मुंडा डालना पड़ रहा है। ये भागती हुई सरकार सारे मुद्दों से भागती है। इनके पास कोई विषय ऐसा नहीं है। कहाँ पर भैया शराबबंदी, कर्मचारी जो है वो नियमित हो गए, कहाँ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियमित हो गए, कहाँ पर विधवा बहनों को पेंशन देना शुरू कर दिए। नरवा गोरवा गुरुआ बारी एला बचाना है संगवारी, कहाँ है योजनाएं? मुख्यमंत्री जी के छत्तीसगढ़ की फ्लैगशिप योजना थी, इसमें कितना बजट आवंटन किया गया, कहाँ से पैसा आया, कैसे बनाए, नहीं बता सकते। क्यों? केंद्र सरकार का पैसा। ठीक है, चलिए सुनील जी ठीक है, 1 मिनट। सौरभ जी बार बार उन्हीं योजनाओं को लेकर बात क्यों आती है? विपक्ष इतनी मजबूती के साथ कैसे कह रहा है कि काम नहीं हुआ? क्या पूरा नहीं हुआ? कुछ हुआ, कुछ रह गया है, कुछ हो सकता है? नहीं हुआ, अब क्या होगा? 80-90 दिन चुनाव बचे हैं। के प्रवक्ता की भी बात शायद खत्म नहीं। देखिए इतनी हड़बड़ाहट दिखा रहा है कि इनका जनाधार खो चुका है। ज्यादा हड़बड़ाएंगे तो बीपी भी बढ़ सकता है। हड़बड़ाहट नहीं बात इस प्रदेश में सुनील जी बोलने दीजिए, काफी वक्त दिया मैंने, प्लीज उनकी बात भी आने दीजिए, उनकी बात आने दीजिए प्लीज। हमने हमारे पास बताने के लिए बहुत काम है। हमने किसानों का 9,270 करोड़ कर्जा माफ किया, हमने किसानों का 325 रुपए जलकर माफ किया। हम आज इस प्रदेश में 2640 रुपए में धान खरीदी कर रहे हैं। हम आज इस प्रदेश में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं। हम आज इस प्रदेश में भूमि किसान मजदूरों को 7,000 रुपए पैसा दे रहे हैं। आज यह प्रदेश पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है। आज इस प्रदेश में स्वामी आत्मानंद के नाम से अंग्रेजी और हिंदी निःशुल्क स्कूलें हैं। आज इस प्रदेश में शिक्षा के लिए पीएससी और व्यापम जैसी जो प्रतियोगी परीक्षाएं, वहाँ फीस नहीं लगती। बहुत काम है हमारे पास बताने के लिए, इसलिए हमको चिल्लाने की जरूरत नहीं। हम प्रेम से, धैर्य से और आराम से अपनी बात रखते हैं। भाजपा के नेताओं की बौखलाहट दिखा रही है कि इस प्रदेश से उनका जनाधार खो चुका है। इस प्रदेश में जितने भी आपने चुनाव देखे, आपने विधानसभा के उपचुनाव देखे, उसमें इनका हश्र क्या हुआ पूरी जनता जानती है।
और आने वाला विधानसभा चुनाव आपके चैनल में पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। और ये जो भाजपा के नेता वहां बैठ के हमारे नेताओं की चिंता करते हैं ना, ये आने वाले 5 वर्ष और चिंता करेंगे और आपके टीवी चैनल में ही बैठकर कहेंगे कि कांग्रेस को जनता ने बहुमत दिया, हम उस बहुमत का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं इसलिए भाजपा के प्रवक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वो हमेशा इसी तरीके से कांग्रेस के नेताओं की चिंता करे, हमारी चिंता करे। हमें बहुत खुशी है कि भाजपा के लोग कांग्रेस के नेताओं के बारे में इतना सोचते हैं। देखिए, ये तो खैर अब आने वाले समय की बात है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जितनी योजनाओं पर काम हुआ है, जितनी योजनाओं पे नहीं हुआ है, भरोसे का सम्मेलन है या नहीं है, ये तमाम चीजों को जनता तय कर लेगी। लेकिन हाँ, यदि काम हुआ है तो वो दिखेगा, यदि कमी रह गई है तो वो भी दिखेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कुछ लड़ने झगड़ने की जरूरत है। समय की सीमा है। सुनील जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूं कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया, केवल छलने का काम किया। आदिवासी समाज को इसने छला, एससी समाज को इन्होंने छला, ओबीसी वर्ग को इन्होंने छला, ये बेरोजगारों को छल रहे हैं, ये युवाओं को छल रहे हैं, ये किसानों को छल रहे हैं। अरे कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके साथ इन्होंने न्याय किया है? ये तो ऐसे हैं जिसको चाहो लूटो लूटो और ले जा करके एटीएम बन के कांग्रेस की झोली में डाल दो, कांग्रेस को चलाओ। इनकी स्थिति इतनी खराब है, आप देखिएगा रिजल्ट जब आएगा तो ये कांग्रेसी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। छत्तीसगढ़ में तो अभी भी निकल नहीं पा रहे हैं। इनके लोग जब जाते हैं, आप निकल करके देखिए, इतना झूठ ये लोग बोलते हैं कि लोगों को समझ में आ गया है। अरे लोग खड़े हुए, भाई निकलो जरा, आओ मैदान में, समझ में आ जाएगा क्या स्थिति। झूठ आपका पूरा खुल गया है। ये सरकार जाएगी, एक ही नारा है, बदलबो बदलबो। ये दारी कांग्रेस के सरकार न बदलबो, लुटेरी सरकार न बदलबो, भ्रष्टाचारी सरकार न बदलबो, अपराधियों को सुरक्षा देने वाली सरकार न बदलबो और माफिया के सरकार न बदलबो। ये पूरा नारा छत्तीसगढ़ में बड़े सारे आरोप के साथ हैं। खैर ठीक है, ये जो बताया जा रहा है सुनील जी, जो आप कह रहे हैं, ये सचमुच में है या नहीं है, ये बहुत सारी चीजें पहले से क्लियर हैं और आने वाले समय में हम और आप भी देख लेंगे। फिलहाल समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, चुनाव है, बहुत नजदीक हैं, कई स्टेट्स में इलेक्शन है और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। बड़ी मजबूती के साथ भरोसे का जो सम्मेलन है भूपेश बघेल का, वो एक मजबूती दिखाता है कहीं ना कहीं। और उसी में शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जिससे बीजेपी कहीं ना कहीं तिलमिलाई हुई है और पलटवार में कह गई कि खुद पे भरोसा करें तब दूसरों पे सवाल उठाएं। खैर, इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी निर्णायक है वो जनता है। अब देखते हैं आने वाले समय में भरोसे के सम्मेलन पे कितना भरोसा जनता करती है और ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।